अच्छा अब ये सागर पार करना है, कैसे जाऊं? विभीषण जी बोले एक काम करिए, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलद, इसलिए विनय करिए सागर सन जाई, होए काज करे जो देव सहाय। सागर से विनती करिए, लेकिन मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी बोले देव देव आलसी पुकारा, ये आलसियों का काम है, आप वीर हो, धनुष पर बाण चढ़ाइए, अभी काम बन जाएगा। राम जी की नीति देखिए, एक तरफ दुश्मन का भाई, एक तरफ अपना सगा भाई, राम जी बीच में है। राम जी को लगता है अगर मैं विभीषण की बात नहीं मानूंगा, अगर मैं लक्ष्मण की बात का समर्थन कर दूंगा तो विभीषण के मन में ये बात पनप जाएगी कि मैं दुश्मन का भाई हूं ना, इसलिए मेरी बात का सम्मान न करके अपने खास भाई की बात को महत्व दिया है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ कौन राम सन जान जथारथ। राम जी क्या बोले, लक्ष्मण धीरज धरिए, पहले विभीषण की बात का सम्मान रखिए। और राम जी तो ऐसे हैं, जही से वचन रचना अतनागर, न लक्ष्मण को रुष्ट होने दिया न विभीषण को। ऐसी नीतिवान हमें होना चाहिए। क्या बोले विभीषण जी, कहते हैं विनय करिए सागर संजाई, सागर से विनती करो। राम जी बोले ऐसे ही करो, धरो मन धीरा, मैं ऐसे ही करूंगा, धीरज धरो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा जोश दिखाइए तो काम बन जाएगा। राम जी बोले ऐसे ही करो, धरो मन धीरा, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सुनो सबकी और करो मन की। ये राम जी का सिद्धांत। अच्छा राम जी ने जाकर के सागर से विनती करी, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। जब विभीषण आए तो पाछे रावण दूत पठावा, 2 सेवक आए थे सुख सारन। राम जी की सेना में मिलके भेद लेना चाहते थे और बंदर बन के डुप्लीकेट। लेकिन जब राम जी का इन्होंने स्वभाव देखा कि विभीषण को अपना लिया, राज तिलक कर दिया और इतने सुंदर हैं, इतने मीठा बोलते हैं, प्रगट बखान ही राम स्वभाव, तो गा बिसरे सब कपट दुराऊ। राम जी के गुणों को गाने लगे तो सारा कपट दूर हो गया, उनका असली भेष प्रकट आया और बंदरों ने पहचान लिया, राक्षस राक्षस पकड़ो पकड़ो पकड़ो। श्रवण नासिका काटने लागे, बंदर नाक कानों को काटने लागे। अच्छा जरा एक बात पूछो, ये बंदर नाक कान ही क्यों झपट्टा मारते हैं? सबसे पहले किसी ने बंदरों से पूछा क्यों भाई तुम नाक कान पे झपट्टा क्यों मारते हो सबसे पहले? बंदर बोले इसलिए अगर तुम यहाँ से लौट के जाओगे रावण के पास तो तुम्हारे घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा तो कहाँ गए थे, ये तुम्हारे चेहरे को देख के समझ जाएंगे ये वहीं गए होंगे जहाँ सुपर्णखा गई थी। श्रवण नासिका काटने लागे। उन्होंने राम जी की शपथ दिवाई, बोले ना ना तुम्हें राम जी की सौगंध है, हमारे नाक कान काटो। तो राम शपथ दीने हम त्यागी। लक्ष्मण जी ने उनके हाथ से चिट्ठी भेज दी, रावण फिर भी नहीं माना। भगवान ने देखा 3 दिन बीत गए, सागर ने बात नहीं मानी, राम जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध का परिचय दिया, लक्ष्मण बाण सरासन हानु, बेगन हरा मूढ़ कह प्राणु, लाओ मेरा धनुष बाण। और जब राम जी ने धनुष बाण हाथ में लिया तुरंत सागर देवता प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के महाराज क्षमा करो। और सागर देवता ने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के लोग बड़ा तांडव करते हैं, बड़ा उपद्रव, बड़ी बड़ी कूटनीति, बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं लोग। क्या कह दी सागर ने? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 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 सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी।
ये चौपाई सुंदरकांड में आती है। लोग इस चौपाई को लेकर बड़ा बड़ा बतंगर बनाते हैं। एक मैया महात्मा जी के पास गई, महात्मा जी हाँ, बोले हमारे लिए तो तुलसीदास जी ने बड़ा बुरा बुरा लिख दिया। क्या लिख दिया? बोले हमें तो ताड़ना का अधिकारी लिख दिया, लेकिन बाबा तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? बोले मुद मंगलमय संत समाज, मोते अधिक संत कर लेखा। महात्मा जी बोले मैया हमारे लिए भी बुरा बुरा लिखा है। क्या लिखा है? बोले नार मुई गृह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। हमारे लिए भी बुरा बुरा लिखा है। तो महात्मा जी बोले तुलसीदास जी तो लिख लिखा के चले गए, अब तुम भी रो और हम भी रो, तुम भी रो हम भी। लेकिन ये रोना समस्या का समाधान नहीं है। इन पर विचार करिए, इनके मर्म को समझिए। क्या लिख रहे हैं? मर्म कौन समझाएगा? मर्म समझाएंगे गुरु लोग, गुरुजन। कथाओं से मर्म समझ में आएगा। देखो अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं तो उसके सिद्धांत अलग है पढ़ने लिखने के। उदाहरण के तौर पर लिखते हैं टीओ से टू, डीओ से डू, और जीओ से सिद्धांत बदल गया, जीओ से गो। अगर ऐसे ही मानने हम अर्थ करने लग जाए कि टीओ से टू, डीओ से डू, तो जीओ से फिर क्या हुआ? अरे राम राम राम। तो बोलिए ये कौन समझाएगा? अगर हम सीधा सीधा अपने दिमाग से पढ़ने लगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना। जीओ से गो होगा, गंदगी नहीं होगी। ऐसा ही चौपाइयों का अर्थ है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ उसका अर्थ कुछ है, कहीं ये अमरकोश और ये सदग्रंथ बताते हैं। अब देखिए ताड़न, सकल ताड़ना के अधिकारी कौन कौन? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोग अर्थ लगाते हैं ताड़ना से पीटना। ताड़ना माने पीटना, सजा देना, प्रताड़ित करना। लेकिन ताड़ने का अर्थ यही नहीं है, ताड़ने के और भी अनेक अर्थ हैं। एक ताड़ने का अर्थ है समझना। मतलब मैं तेरी बात ताड़ गया, मैं तेरी बात को ताड़ गया। ताड़ना मीन समझ गया। अब समझना क्या है? देखो अगर हम अर्थ लगावे तो ढोल को और नारी को, शूद्र को, इसको पीटना ही चाहिए, तो सबसे पहले ढोल है। अब डंडा लेके जा तबला पीटो तो फटेगा, क्या होगा? फट नहीं जाएगा। अगर ये लोग ये जो ढोल बजाते हैं, तबला बजाने वाले हैं, इनको देखो कितना सेफ्टी से रखते हैं अपने इसको। पीटते तो नहीं है ये लोग, पाउडर लगा लोगों के और उसको बढ़िया सेफ्टी से बांध बूंद करके बैग में छिपा छुपे सेफ्टी से रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अच्छा ये तबला बजाने की समझ हर किसी को होती है क्या? इसकी समझ रखनी पड़ेगी, तब तो इससे हम जो चाहेंगे वो ध्वनि निकाल सकेंगे। और समझ है नहीं, खाओ ही खा पीटे लगे हैं। इसकी समझ होनी चाहिए। तबला कैसे बजेगा? ये ढोल, ये ताड़न का अधिकारी है। गंवार, अगर गंवार आदमी से बात करने की आपको समझ नहीं होगी तो लोग आपको ही मूर्ख कहेंगे कि वो तो मूर्ख है, सो है, तुम भी यार ऐसे ही। तो गंवार आदमी से बात करने की समझ होनी चाहिए कि नहीं? ढोल, गंवार, शूद्र, शूद्र मीन्स सेवक, नौकर, नौकर से व्यवहार करने की समझ होनी चाहिए। कैसा व्यवहार? पशु, अब पशु से व्यवहार करने की समझ होनी चाहिए। जिन लोगों को समझ होती है वो शेर को भी सर्कस में नचा लेते हैं। अब पशु से व्यवहार करने की हमें समझ नहीं है, उसके सींग है, अभी मार देगा तो मारता है कि नहीं है, लात तो नहीं चलाता है, इसे दूध कैसे लिया जाएगा, इसको कैसे खिलाया, ये समझ होनी चाहिए। वैसे ही नारियां, नारी शक्ति है भैया, और इन नारी शक्ति के साथ में व्यवहार करने की हमें समझ होनी ही चाहिए। चाहे जैसा व्यवहार इन नारी शक्ति के साथ में नहीं किया जा सकता, समझ होनी चाहिए। ताड़न का एक अर्थ समझना है और ताड़न का दूसरा अर्थ रक्षण करना है।
ढोल की रक्षा करनी पड़ेगी। आप इसको ढोल को रक्षा नहीं करोगे, कुत्ते खा जाएंगे, अभी चूहे खा जाएंगे, अभी फट जाएगा। इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। गंवार आदमी की रक्षा करनी ही पड़ेगी। पशु की रक्षा करनी ही पड़ेगी, बांध के रखना पड़ेगा। पड़ोसी के खेत में चला गया तो झगड़ा करवा देगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और नारियों की भी रक्षा करनी ही पड़ेगी। नारी के शरीर को आटे का दीपक की उपमा दी है संतों ने। आटे का दीपक की जैसे हम लोग सुरक्षा करते हैं, अगर घर के कोने में ये पेंडिंग में पटक देंगे तो चूहा खा जाएगा, छप्पर पे रख देंगे तो कौवा लेके उड़ जाएगा। बड़ी सेफ्टी से माताओं की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, तीसरा अर्थ समझना, इन पर दृष्टि रखना। ताड़न का एक तीसरा अर्थ है दृष्टि करना। आप नीति शास्त्र के श्लोकों को पढ़े तो उसमें शब्द आता है नीति का, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्र वद आचरेत। यहाँ भी ताड़न शब्द का उपयोग है। बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए? लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष के बालक के ऊपर लालन पालन करना चाहिए प्यार से। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 15 वर्ष के अंतराल में, इन 10 वर्षों में बच्चों पे ताड़ना रखो, थोड़ी कंट्रोल रखो, है ना, इन पे दृष्टि रखो। ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है मोबाइल में, ये सब दृष्टियां देखना। और ऐसे ही हमारी देवियां हैं मातृशक्ति, इनको भी देख करके निगाह के आगे रहे हमारी मातृशक्ति। तो कई कई अर्थ है शास्त्रों के। अगर कोई आपको गलत अर्थ समझावे कथाओं का, शास्त्रों का, तो हरगिज उसको नकार दिया जाए। सही अर्थ क्या है उसकी खोज की जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय।